अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए और मज़लूम फ़लस्तीनियों और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वादी मिना में हुज्जाज किराम ने रमी जमरात का फरीज़ा अदा किया। हुज्जाज किराम ने शैतान को कंकरियां मारी और अल्लाह के मेहमानों ने कुर्बानी के बाद सर मुंडवाए और एहराम खोल दिए। हुज्जाज इकराम आज वापस मक्का मुकरमा जाकर खाना काबा का तवाफ़ करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक़ में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। और इसके साथ साथ बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमानों ने भी ईद उल अज़हा मनाई और पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। तो नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की। तो वज़ीर आज़म शहबाज सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उनके साथ साथ वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अज़ीज़ जो हैं, उन्होंने दावत की और आला इख्तियाराती वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। और शहबाज शरीफ नमाज ईद सऊदी अरब में अदा करके और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को ईद की मुबारकबाद पेश की गई। उनकी जानिब से वज़ीर आज़म ने वहाँ पर नमाज ईद भी अदा की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सरकारी वफ़द और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुँचे थे, जहाँ डिप्टी गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन माशल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनका इस्तकबाल किया था और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने भी वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म अपने वफ़द के हमरा मक्का मुकरमा रवाना हो गए और उम्रा अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और ग़ज़्ज़ा के मुसलमान मज़लूम आवाम के लिए दुआएं भी की गई। सऊदी वली अहद से मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर अहम गुफ्तगू हुई। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज़कियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के इस दौरे के हवाले से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और इससे पहले जो 6 रोज़ा उनका दौरा था 4 मुख्तलिफ ममालिक में वो गए, तो सिफारतकारी के लिहाज से और दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिहाज से और पोस्ट वॉर सिनेरियो के लिहाज से ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि जब पाक भारत जंग के बाद वज़ीर आज़म ने जो दौरा किया, उसके बाद पाकिस्तान और ख़ास तौर पे अगर सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के ममालिक में पाकिस्तान को खासी सपोर्ट मिली। उसके बाद जो है वो सऊदी हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और पाकिस्तान के पाक फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी दावत दी कि वो ईद के मौके पर भी वहाँ पे आएँ। और मैं समझता हूँ इस लिहाज से पाकिस्तान की सीनियर क़यादत का ये बड़ा अहम दौरा है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, उस सूरत हाल के पेश नज़र जिस तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट मिल रही है और जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो जारियत का जो पूरा मनसूबा था, उसके हवाले से ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को इसमें खासी कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे वफूद भी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में अमेरिका पहुंचे, वहाँ पे भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो तस्लीम भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान की जिस जंग के हवाले से जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की, उसको भी भरपूर तायीद हासिल हुई है। तो वैसे भी अगर देखा जाए सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से जो है वो बड़े मिसाली रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि दरमियान में कुछ थोड़ा बहुत जो है उसमें ब्रेक आई, लेकिन मजमूई तौर पर सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हमेशा जो है अपने बहुत करीब समझा है। और इवन जब कभी पाकिस्तान को माशी मसाइल का सामना करना पड़ा, तब भी सऊदी अरब ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट की है। यकीनन नसरुल्लाह साहब, जैसे कि हम देख भी रहे हैं सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं और अब सऊदी अरब के दौरे पर भी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा। आप क्या समझते हैं सऊदी अरब का किरदार क्या हो सकता है ये कशीदगी कम करवाने में, क्योंकि अमेरिका की सालिसी तो इंडिया अब नहीं मान रहा और जिस तरह से इंडिया तन्हाई का शिकार हो चुका है, आपको लगता है कि अब इंडिया मेज़ पर आएगा मुज़ाकरात की? मेरे ख्याल में इंडिया को मेज़ पे आना पड़ेगा। असल में इस वक्त मसला वहाँ पे है, मोदी की जो सियासत है उसको एक बड़ा धचका पहुंचा है, बीजेपी की सियासत को बड़ा धचका पहुंचा है। इसलिए वो कोई ना कोई इस बात के बारे में सोचते रहते हैं कि कुछ भी एडवेंचर दोबारा करना चाहिए या ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे जंगी हालात पैदा हों। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त अगर हम वेस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, चीन की बात करें,
तो तमाम ममालिक ने जिस तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान इतना बड़ा प्रेशर दबाव बर्दाश्त कर पाएगा। और अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी तादाद जो है वो इंडियंस की भी मौजूद है, और अगर इस हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अगर सपोर्ट मिलती है तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ऐसी चीज़ें जो उनकी इकानमी की नुकसान हो सकती हैं। इसलिए हिंदुस्तान को बाज़ मामलात पे टेबल पे भी आना पड़ेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी। और चूँकि अगर जंग करके हिंदुस्तान देख चुका है कि जंग में अगर दोबारा हिंदुस्तान उतरने की कोशिश करता है तो उससे शायद मज़ीद नुकसान होगा। अच्छा मलिक साहब, जब पाक भारत कशीदगी चल रही थी तो उस वक्त हमने कुछ बड़े ख़ास शख्सियात के दौरे भी देखे थे। उनमें से एक सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा थे, वो पाकिस्तान भी आए थे और भारत भी गए थे, और चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए उनका बड़ा रोल था। आप और इसके बाद हम ये भी सुनते रहे कि एक न्यूट्रल वेन्यू की भी बात हो रही थी कि वहाँ पर इन दोनों ममालिक के मुज़ाकरात भी हो सकते हैं जो तस्फ़िया तलब मामलात हैं। तो आपको लगता है सऊदी अरब वो एक न्यूट्रल वेन्यू है जहाँ पर दोनों ममालिक के मुज़ाकरात हो सकते हैं, और ये जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो दोनों ममालिक को इस चीज़ पर कायल कर सकती हैं? मेरे ख्याल में हालात उस तरफ आस्ता आस्ता चले जाएंगे। सऊदी अरब इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकता है, और बिल्कुल नो करना जो है वो इंडिया के लिए मुमकिन नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है वो अमेरिकी अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने भी जिस अंदाज से सारी सूरत को लिया है, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के मसाइल कहीं ज़्यादा हैं पाकिस्तान से। हिंदुस्तान एक बड़ी इकानमी भी है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान एक बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क भी है। तो एक बड़ी इकानमी को जब अगर झटका पहुंचता है तो उसके लिए अपने अंदरूनी मामलात को संभालना इतना आसान नहीं होता। तो जहाँ हिंदुस्तान को अपनी ग्रोइंग इकानमी का बेनिफिट है, वहाँ उसके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है कि अगर कोई जंगी हालात पैदा होते हैं, खित्ते में अमन खराब होता है और खित्ते के अंदर सूरत बिगड़ती है, तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो सपोर्ट करना, इतनी बड़ी तादाद के लोगों को अपने मुल्क में रखना हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब भी वहाँ पे गुर्बत का एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान अपनी 25 करोड़ आबादी होने के बावजूद इतने मसाइल से दो चार है, तो एक ऐसा मुल्क जो 1.5 अरब इंसानों पर मुहित हो, उसके लिए मसाइल कितने हो सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा मलिक साहब, और भारत पर इस वक्त दबाव बढ़ता जा रहा है। बिलाखिर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा, और इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने भी हैं वो भी, उनकी भी यही कोशिश है कि इस खित्ते में कशीदगी ना बढ़े, क्योंकि ये बात जो है वो सबके जहनों में इस वक्त मौजूद है कि इस मरतबा अगर कशीदगी बढ़ी तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए या रब्ता करने के लिए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं उनको मिलेगा, और उससे पहले हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने वक्त दिया। और ऐसे में इमरान, हमें हमारे फील्ड मार्शल के किरदार को बहुत सराहना चाहिए, और पूरी दुनिया भी सराह रही है उनकी बहादुरी के, हर पूरी दुनिया में चर्चे हैं, और जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया पाक भारत कशीदगी में, हर महाज पर उन्होंने हमें कामयाबी दिलवाई है, और सिफारती सतह पर भी कामयाबी दिलवाने में वो पेश हैं और दौरे पर हैं, और यकीनन इसके बहुत ही अच्छे और बेहतरीन नताइज हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं ईद उल अज़हा की। तो ईद उल अज़हा का इस्लाम में अपना एक मकाम है। ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान या मकामी अफराद बड़ी ईद के नाम से भी याद करते हैं। जानवरों की कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला के हुजूर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना है, फिर गोश्त को हकदारों तक पहुंचाना खास जिम्मेदारी है। ईद को चंद घंटे बाकी रह चुके हैं, और मुल्क भर के मवेशी मंडियों में ईद उल अज़हा की रौनकें जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं, और जानवरों की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का इस वक्त मरकज बने हुए हैं। बिल्कुल, मवेशी मंडियों में इस वक्त काफ़ी रश देखा जा रहा है। लाहौर की सूरत हाल हम आप तक पहुंचाते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर में कुल कितनी मवेशी मंडियां हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानवरों की कीमतें क्या हैं, और जो अक्सर हम देखते हैं कि आखिरी दिन या आखिरी रात जो होती है, लोग जो है वो मंडियों का रुख करते हैं। बैलों की जोड़ियाँ, बकरों की जोड़ियाँ, खूबसूरत जानवर, ये सब भी डिस्कस करेंगे हम। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इमरान भट्टी, उनसे जानते हैं, उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी है, और मवेशी मंडियों में मुल्क भर से व्यापारी हज़रात कुर्बानी के जानवर लेकर मौजूद है। मंडियों में ख़रीदारों के दरमियान, व्यापारियों के दरमियान जानवरों की खरीद फरोख्त के हवाले से बहस व तकरार जारी है, और हम लोग इस वक्त शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में मौजूद हैं, और मंडी की तेज़ी या मंदी के हवाले से भी आपको सारी सूरत हाल जो आपके सामने रखते हैं। और व्यापारियों की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें तो एक तो पीछे से जानवर महंगा पड़ता है, फिर हम लोग जब दूर दराज इलाकों से यहाँ पे ऐसे आते हैं, ट्रांसपोर्ट का कैरी, फिर यहाँ पे रहते हैं, इसका रेंट, ये सारा इनका मौक़िफ़ है। आप समझते हैं कि वाकई ये अगर ये चीज़ है, फ़र्क ज़रूर होएगा, इतना नहीं होगा जितनी ये आस्किंग कर रहे हैं, फ़र्क होएगा, बट ये आस्किंग बहुत ज़्यादा इस टाइम इनकी। ये वजह होने ना महंगाई की थी, उन्हें दी शहर ही जिन्ना पैसा लै रहे हैं। हुण 1.65 का ए लिया, वो दूसरा 1.77 का लिया,
माड़ा बंदा तो हाथ ही नहीं लाने दे। जब भी कोई त्यौहार आता है तो कोई भी जो सेलर होता है वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाता है उस त्यौहार का। तो अभी ग्राहकों की यानी शिकवा आ रहा है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मजहबी फरीजे को जहाँ पे अल्लाह ने ईद उल अज़हा को एक बड़ा मुसलमानों के लिए बोनस बनाया हुआ है कि एक तरफ हज अदा हो रहा है, पूरी दुनिया खाना काबा में सऊदी अरब में आती है, एक बड़ी तिजारत वहाँ पे होती है। इसी तरह पाकिस्तान में 4 खरब से ज़ायद का बिजनेस होता है। तो ये बिजनेस एक्टिविटी अल्लाह ने एक फेस्टिवल की सूरत में आपको मुझे इस उम्मत पे अपना एक रहम किया है, तो हमें इस पे नजायज़ मुनाफाखोरी और बड़े बड़े भारी भारी दाम मांगना यकीनन हमारी इसमें इस्लाह करने की भी ज़रूरत है। सर जितनी कीमत होती है ना उससे 50,000, 60,000, 70,000 ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो जैसे ये 2 लाख में इसका 40,000 मांग रहा हूँ, एक 80 में, 70 में, 90 में सेल हो जाता है जानवर। जब आप 7 लाख रुपए मांग लेंगे, 8 लाख रुपए मांग लेंगे तो बेचारा खामोशी से सुन के निकल जाएगा। आप नहीं समझते ये वजह भी एक फैक्टर है। ये करने के मकसद है ना, ये 5 लाख मंगेगा ना, 5.5 लाख मंगेगा ना, उसने 3 लाख 3.5 लाख लगाने हैं। तो ऐसा नहीं होता, पता चल जाता है जानवर की कीमत प्राइस कितनी है, इतना वजन। ये लाहौर वाले है ना गाहक, वो तो इतने ही लगा रहे, 5 लाख मंगोगे तो 2.5 लगाएंगे। लाहौर वाले जो है वो इस तरह करते हैं। जी इस तरह करते हैं। तो ये मंडी की सिचुएशन है कि ग्राहक आता है, खरीदार जो है वो कीमत तो लगाते हैं, लेकिन कीमत लगाने के बाद चल देते हैं और व्यापारी हज़रात जो है वो रात तकते रह जाते हैं। एक दिन बाकी है ईद में और मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त है, टाइम कम है। बिल्कुल जी, इमरान भट्टी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इमरान भट्टी ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो व्यापारी हैं उनके मसाइल भी हमारे सामने रखे और ख़रीदारों के मसाइल जो कि थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको बहुत लेकिन भारी। इमरान ये भी बहुत सही है, उसने बहुत वैलिड बात की है कि वो इतनी ही प्राइस लगाते हैं जितनी उनको पता होती है कि खरीदार इस पे खरीद सकता है। जैसे अगर उन्होंने 4 लाख बताई है तो ये डेफिनेटली है कि खरीदार भी बात करेगा 2 लाख तक की बात करेगा, तो इस तरह का जानवर से इसलिए सौदा नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं जी, कराची आपको लिए चलते हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर इस साल भी एक बहुत बड़ी मवेशी मंडी सजाई गई है और लाखों की तादाद में वहाँ पर जानवरों को लाया गया है। लोग इस वक्त ख़रीदारी के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। कैसे इंतजामात हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है राउफ नान ने, वो देख लें। कराची के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई जाती है, जहां 4 लाख जानवर के इंतजामात किए जाते हैं। उसी तरह कराची के अंदर 14 मुकामात पर भी टाउन म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियां कायम की गई। व्यापारियों से भी बात करेंगे कि इस बार कीमतें ज़्यादा क्यों मांगी जा रही हैं और ख़रीदारों का क्या शिकवा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या बजट बनाए हैं और क्या उस बजट के अंदर आपको जानवर अब तक कोई नज़र आया अपने पसंद का? भाई कोई भी बजट कोई भी हमने सामने लाख का बजट बनाया हुआ, कोई भी वो कोई भी नहीं आया। 1,35,40 तक उनको बोल रहे, कोई भी बांधी बन रही। आपके अंदर बकरा देख रहे हैं, गायें देख रहे हैं? बकरा देख रहे, बकरा जोड़ी देख रहे, जोड़ी। 1 लाख में बकरा भी नहीं मिल रहा? नहीं, एक बकरा इनका कम से कम 80-90 का मिल रहा है, उससे नीचे की बात आ ही नहीं रही। अच्छा, आपको 2 बकरे चाहिए? जी। 3 साल कबल जिस बजट के अंदर गायें आ जाया करती थी, अब उसमें बकरा आ रहा है, क्या कहेंगी? ऐसे ही है बिल्कुल ठीक है ना। के अंदर जो बकरे के ये 1,40 बोल रहे हैं आपके सामने है कि ये इस बकरे के 1,40 बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई है, बहुत ज़्यादा हाई हुई है। जो बजट हम बना कर आए ना उससे तो एक्सट्रीम हाई हुई हुई है। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लें और क्या ना लें। जो टेडी छोटे छोटे से बकरे हैं उनको वो बता रहे हैं 1,10 की जोड़ी, इतने महंगे बता रहे हैं। उनको बेचते हैं नहीं, मुझे लग रहा है लोग वापस ले जाएंगे अपने साथ। बिल्कुल कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो ये बताओ बजट क्या रखा है आपने? 30-35 तक का बजट है, अगर 30 to 35 अगर कोई अच्छा बकरा मिल जाए। कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, तो गरीब आदमी फिर वो कुर्बानी किस तरह करे? नहीं, गरीब आदमी को तो ताकत ही नहीं है, ये तो अपने मुल लगा के बैठे हुए हैं। ये मालूम नहीं होते हैं तो कितने आखिर जो है ना ये 1.5 लाख का बकरा होना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 का होना चाहिए। जो खरीदार की आपने बात सुनी, जब खरीदारों का यही शिकवा होगा कि इतने पैसे मांग रहे तो कौन खरीदेगा? जी भाईजान, हम भी देखें आगे से पैसे भर के आ रहे हैं, आगे से हमारी भी खरीदारी है, लाख से ऊपर की खरीदारी है। हमारे को भी 10-15 हज़ार जो है ना बच रहे हैं, हमारे 10-15 हज़ार बचेंगे तो हम भी देंगे। जानवर मैं लेके आया था 118 जानवर लेके। 118। तो अब तक कितने बिक चुके हैं और कितने बाकी हैं? आधे बिक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आधे खड़े हुए हैं। तो आधे अब भी खड़े हुए हैं और चंद ही घंटे बाकी रह चुके हैं ईद कुर्बान के अंदर। तो मुझे ये बताएं, फिर ये आधे जानवर जो है क्या वापस लेकर जाएंगे? क्या वजह, क्यों नहीं बिके? कीमतें ज़्यादा मांग रहे हैं? नहीं, कीमतें तो मुनासिब ही मांग रहे हैं, बस ख़रीदार ही नहीं आ रहे इस बार।
खर्चे इतने हैं, पंजाब से लेके आए, आटा खिला रहे हैं, तूरी खिला रहे हैं, भूसा खिला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया है। तो मजमूई सूरत हाल हमने आपको दिखाई। व्यापारियों की जानिब से इस बार कीमतों में इजाफा क्यों किया गया है और इतनी मांग क्यों की जा रही है, उसकी वजूहात भी हमने उनके मुंह से सुनाई और ख़रीदारों का क्या शिकवा था वो भी हमने दिखाया, सौदा होते हुए भी दिखाया। तो ये मजमूई सूरत हाल रही है। जी, तो राउफ नान की ये स्पेशल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की तो कराची में जी रेट बहुत हाई हैं और लोग जो हैं बजट से आउट हो चुका है उनका मामला और जेब पर बहुत भारी हैं। और जहां पिछले साल में इन प्राइसेस में गाय या बैल ली जाती थी, उसमें अब ये हो रहा है कि बकरे ख़रीदे जा रहे हैं उसी प्राइस में। तो अब रुख करते हैं कोयटा का और मवेशी मंडी, उधर क्या सूरत हाल है कोयटा की, जहाँ जानवरों की ख़रीदारी और खातिरदारी की जा रही है। और कोयटा से मुहिबुल्लाह की स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के लिए जो है चंद घंटे जो है वो रह गए। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ कोयटा के जो स्पिनी रोड, यहाँ पर मवेशी मंडी में आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर जो ख़रीदार और व्यापारी के दरमियान जो है नोक-झोंक जो इस वक्त जारी है। लेकिन यहाँ पर जो कायम मंडियाँ हैं इस साल थोड़ा सा जो ख़रीदार है उनका रश खश जो है हमें काफ़ी कम लग रहा है। यहाँ पर जो ख़रीदार है मज़ीद उनसे ही यहाँ पर पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, कोई पसंद आया या नहीं? यार पसंद तो आ गए, लेकिन जो पसंद में आ रहा है वो बजट में नहीं आ रहा है। तो हम जब देख रहे हैं कि पिछले साल जो बकरियां 30-35 पे चल रहे थे, इस साल वो डबल होके 60-70 तक पहुंच गए। कोई पसंद आया? मुझे तो पसंद आया है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन रही है। क्या आपने रेट उसने क्या दिया है, आपने क्या? इन्होंने 60 बोला है, मैं इनको बोल रहा हूँ 45 कर लें, लेकिन अभी तक नहीं बन रहा। देखो वो नहीं मान रहे। नहीं मान रहे। जी हम आए थे बकरा देखने के लिए लेकिन इस दफा बहुत महंगा चल रहा है रेट, पिछले के हिसाब से, पिछले ईद के हिसाब से डबल है। ये गिला कर रहे कि पिछले साल थोड़ी सी कीमतें कम थी। हाँ, पिछले साल से कीमतें बहुत कम है, पिछले साल बहुत महंगा था, इस साल कम है। हाँ कम है, फिर भी नहीं ले रहे हैं। ये लोग भी मलामत नहीं जो लोग बेचते हैं, क्योंकि पूरे साल इनका सरमाया यही होता है। यस, तो इसलिए फिर अगर आप केजी के लिहाज से भी ले लेना, ठीक है, तो भी इतना ही बनता है, ये महंगे नहीं है। वो कुर्बानी वाले बकरे क्या वजह, क्यों कीमतें इस दफा आप ज्यादा, वजह क्या बता रहे हैं? सर एक तो ये कि बार्डरों की वजह से ना, बार्डर बंद है, फिर उसके बाद ये कि चारा वगैरह महंगा है, इनका भी कसूर नहीं है। जो चलो भाई नहीं, ये ना कितने तक मिला? मैंने सर ये 47 का लिया है। 45 का। तो यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी है, लोग आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ यहाँ पर कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ मुहिबुल्लाह, सोनो न्यूज़, कोयटा। तो मुहिबुल्लाह आपको बता रहे थे कि कोयटा में कुछ हालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं, वही हालात हैं जो कि कराची और लाहौर में हैं। आप पेशावर का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जानवरों को लाया गया। मवेशी मंडी में काशिफ अब्बास ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है उस सूरत हाल के हवाले से, तो काशिफ से मज़ीद जान। वक्त कम और मुकाबला सख्त, चांद रात और बावताव जारी। मंडी में इस वक्त ख़रीदार भी ज़्यादा है और माल भी, लेकिन व्यापारी भी परेशान है और ख़रीदार भी। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और मंडी में क्या क्या सहूलियात है, शहरी क्या कहते हैं और कीमतें ज़्यादा होने की वजह से व्यापारी क्यों परेशान है, आपको बताते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। हाजी साहब, क्या कहेंगे, मंडी की क्या सूरत हाल है? मंडी में माल बहुत ज़्यादा महंगा है और लोग कम है, लेकिन मुईशत ज़्यादा है, लेकिन लेने वाला खरीदने वाला कोई नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, पिछले साल के मुकाबले में कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत दुगना इजाफा हुआ है। पहले जो 1 लाख पे मिलता था, अब 2,20,000 2,50,000 तक मिलता है। क्या कहेंगे, कीमतों में शहरी जो है कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, वजह क्या है? वजह ये है कि महंगाई हो गई है, हमारी करेंसी में जोर नहीं रहा, तो आवाम गरीब क्या करे। ये चारा जो है ना महंगा है, तूड़ी महंगी है, खल महंगी है, बिनोला महंगा है। एक जानवर का रोज़ का 1,000 का खर्चा है, अगर 2 साल इसको पालेंगे तो 7,20,000 ये खाता है। तो आवाम को अगर गवर्नमेंट रिलीफ देगी तो आगे आवाम को भी रिलीफ मिलेगा ना। वजह क्या है? शहरी काफ़ी ज़्यादा गिला कर रहे हैं कि रवा साल जानवरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, आगे से हमें नहीं मिलते, खर्चा भी ज़्यादा आते हैं, पंजाबी पैसे भी ज़्यादा मांग रहे, इधर वारा नहीं करते हैं। हमने एक बेच दिया अभी 3,40,000 का, 3,40,000 का इधर पहुंचाया था, 1 रुपये मुनाफा भी नहीं मिला। तकरीबन 70,000 रुपये फी जानवर महंगा है सर। मालिक हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे, इसकी कीमत कितनी है?
जी इसकी कीमत 25 लाख डिमांड कर रहे हैं अब, और इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी हो सकता है। और 4 दांत थे इसका, और वज़न तकरीबन 12-13 मन होगा। महीने का कितना खर्चा आया है इसमें? महीने का कम से कम एक आता होगा 45-50 हज़ार तक आता होगा। भाई क्या कह रहे हैं मालिक इसका? भाई 3 लाख रुपए मालिक कह रहा है, हम तकरीबन 2.5 लाख रुपए देते हैं, बस वो नहीं बेचता है। इस पे बहुत ज़्यादा महंगी है सारवी, इधर बहुत है लेकिन कीमत बहुत है इसके। पेशावर की मंडियों के अहवाल आप जान चुके हैं। खरीदार भी परेशान हैं, व्यापारी भी खुश नहीं है। कीमतें ज़्यादा होने की वजह से शहरी कहते हैं कि अब ज़्यादातर लोग इज्तिमाई कुर्बानियाँ करने पर मजबूर है, जबकि व्यापारियों का कहना है कि चारे की कीमतों में इजाफे और ट्रांसपोर्ट में इजाफे की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। माल भी पंजाब से महंगा आता है, वो मजबूर है कि माल महंगा फरोख्त करे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए ज़िले सतह पर बड़े पैमाने पर ईद की तैयारियां की जा रही हैं। लाहौर की फ़ज़ा को आलाइशों के ताफ़ुन से बचाने के लिए लाहौर इंतज़ामिया ने गुलाब की खुशबू से मिले इतर से मुअत्तर करने का मिशन शुरू कर दिया। बिल्कुल, और लाहौर भर में 3 दार्जी कैंपों को फाल कर दिया गया है। शहरियों को वेस्टेज को संभालने के लिए बड़े बड़े बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं और फुटपाथों को क्लीन करने के साथ साथ कॉरपोरेशन अमले के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अली शराज से। अली शराज, बताइएगा ईद उल अज़हा के मौके पर लाहौर शहर में सफाई सुथराई के कैसे इंतजाम होंगे इस साल? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में ईद उल अज़हा के मौके पे सबसे बड़ा सफाई का जो चैलेंज जाता है इसमें, क्योंकि एक सुन्नत इब्राहिमी जब अदा की जाती है तो इलाइशे सबसे बड़ा जो है वो मसला बनता है, जिसको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जिसको बर वक्त अगर ठिकाने ना लगाया जाए तो उससे ताफुन फैल जाता है। इसी वजह से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुकम्मल तौर पर इसके इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और लाहौर शहर के लिए इलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले जो है वो बैग्स तकसीम किए गए हैं, और ये 15 लाख बैग्स जो है ये तकरीबन 300 से ज़ायद जो है ये कैंप्स लगाए गए हैं लाहौर शहर के अंदर, जहां से ये लोगों को मिल सकेंगे। जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अपना अमला भी मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स जहां पर इलाइशों को ठिकाने के लगाने के लिए बैग तकसीम करने थे, वहां पर वो बैग तकसीम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैंप लगाए गए हैं वहां पे जाके शहरी वहां से बैग भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जो उनकी हेल्पलाइन है वहां पर वो कॉल करके अपने घर पे भी ये बैग जो है वो मंगवा सकते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बाकायदा तौर पर लाहौर की सड़कों को अर्के गुलाब के साथ जो है वो धोया जा रहा है। जबकि जब जब ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाएगी उसके बाद से तकरीबन 15,000 मुलाजमीन जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हैं वो सड़कों पे होंगे, जो लोगों को आम सफाई के साथ साथ जो है वो कुर्बानी के फजला को ठिकाने लगाने के अमल के लिए सरगर्म रहेंगे। इसी हवाले से जो देखा जाता था कि पहले नहरों में, गटरों में और नालों में जो इलाइशें फेंकी जाती थी उसके ऊपर भी इस दफा 144 नाफिज की गई है, और बाकायदा तौर पर लोगों को कहा गया है कि अगर इस तरह की इलाइशें फेंकते कोई पाया गया तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तौर पर ड्रोन से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और सेफ सिटी कैमरों की मदद से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि वो लोग जो ताफुन फैलाने का सबब बनते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो CEO LWMC हैं बाबर साहबदीन, उन्होंने अपनी तमाम टीम को आज से ही अलर्ट कर दिया है, और आज से ही लाहौर की सड़कें जो है वो अर्के गुलाब से धोई जा रही हैं। जबकि तमाम मसाजिद जो तकरीबन 250 से ज़ायद लाहौर के अंदर कुर्बान गाहें और मसाजिद आती हैं उनको जो है वाशिंग का अमल बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। सफाई सुथराई के हवाले की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। लाहौर की सूरत हाल तो हमने जानी, और कल मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी शहरी ईद कुर्बान पर अपने जानवरों की कुर्बानी करेंगे, और जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए साहिवाल इंतजाम ने किस तरह के इंतजाम किए हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे शकील खान से। जी शकील, बताएगा साहिवाल में कैसे इंतजाम देख रहे हैं सफाई सुथराई के हवाले से? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही दीगर शहरों की तरफ सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी जो इंतजामिया की तरफ से इंतजाम हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तहसील साहिवाल के ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद हैं CEO शाह वली खान। उनसे जानेंगे कि तहसील साहिवाल में ईद उल अज़हा के हवाले से क्या क्या इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तहसील साहिवाल के जितने भी वर्कर हैं उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं, और इंशाल्लाह ईद के तीनों दिनों यहाँ पर वर्कर मशीनरी मौजूद होगी,
और आवाम से भी अपील है कि वो जो अलाशें हैं और जो फजला है वो आपको शापर बैग मुहैया किए जाएंगे, तो उसमें आप डाल के हमारे जो कलेक्शन पॉइंट होंगे वहाँ पर पहुँचाएं। ईद उल अज़हा के हवाले से जो बैग हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं आलाइशों के लिए। जो आलाइशें हैं मुकर्रर करता जो कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पर मुहैया करें। अगर किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो तो हमारी जो हेल्पलाइन पर रब्ता किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया शकील, आपने हमें आगाह किया। और ख़ासतौर पर लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों में सफाई सुथराई के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुछ मजीद भी ईद कुर्बान पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे जी परदेसियों की। ईद कुर्बान पर मुख्तलिफ शहरों से ईद मनाने के लिए और परदेस जाए जा रहे आबाई इलाकों को रुख कर रहे हैं परदेसी, और जिसकी वजह से रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी रश बढ़ गया है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर शहरियों से जायद किराए वसूल कर रहे हैं। कराची इंतजामिया जायद किरायों की वसूली के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे कराची से अपने नुमाइंदे इबाद उस्मानी से। जी इबाद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके सुराब गोड में, और इस इलाके में बस अड्डे कायम हैं और यहाँ से मुल्क के दीगर हिस्सों में, सूबे के दीगर हिस्सों में भी यहाँ से बसों का जाने का सिलसिला जो है वो ईद के तवस्सुस से स्पेशल जो है वो बसें चलाई गई थी। जो आवाम यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि आया इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे मासूम लेके खड़े में गोद में, कब तक खड़े रहे, ना कोई बैठने गया। मेरे को मीरपुर खास जाना है। मीरपुर खास के लिए ये यहाँ पर 11 बजे से मौजूद हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त काफ़ी गर्म मौसम है और लोगों का रश ऐसे ही इन अड्डों के ऊपर मौजूद है, क्योंकि बसें बहुत कम हैं और जो सवारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। कराची की सूरत हाल आपने जानी। इसी तरह लाहौर के शहरी भी ईद मनाने अपने आबाई इलाकों में वापस जा रहे हैं और बस अड्डों पर हुजूम बढ़ गया है। और क्या सहूलियात दी जा रही हैं मुसाफिरों को, ये जानते हैं फैसल खान से। जी फैसल, बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और लाहौर में परदेसी जो रहते हैं उनका ईद के सिलसिले में अपने अपने आबाई इलाकों में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। कल से काफ़ी लोग जा चुके हैं, आज भी लोग जा रहे हैं, कल क्योंकि ईद है। तो कुछ मुसाफिर हमारे साथ उनसे बात करेंगे। जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने मुजफ्फरगढ़ जाना है। अच्छा, तो टिकट वगैरह मिल गई है? टिकट वगैरह नहीं मिल रही, काफ़ी ज़्यादा रश है और अभी तो नहीं मिल रही। वो कहते हैं कि नाइट टाइम में जो गाड़ियाँ जाएंगी शाम के टाइम में, उनमें पता कर लें। अगर उनमें नहीं मिलती तो फिर लोकली परचेज करनी पड़ेगी। तो लोगों के कुछ मसाइल हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक चल रहा है। बहुत सारे लोगों से मेरी पहले ही बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें टिकट मिल गई है, हम टाइम पर अपने घर वापस जा सकेंगे। जी आगे बढ़ेंगे। शाहीनों के शहर सरगोदा में कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद अब शहरियों की तवज्जो कस्साबों की तलाश और कुर्बानी के औजारों जैसे छुरियाँ, इसके साथ साथ कांटे की खरीदारी और सफाई की जानिब मबजूल हो चुकी है। इसी हवाले से हम तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे अली रज़ा से। जी अली रज़ा, बताएगा इस हवाले से कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल वक्त कम है और इस वक्त तैयारियां जो हैं वो तूल पकड़ चुकी हैं। सरगोदा में जहां मवेशी मंडी में शहरियों का हजूम है और ख़रीदारी की जा रही है, वहीं दूसरी जानब इस वक्त जो शहरी हैं अपनी छुरियां टोके वगैरह तेज़ करवा रहे हैं। मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ, शॉप के ऑनर से बात करते हैं। ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं आजकल के दिनों में। लोग कुर्बानी के जानवर लेने के बाद हमारे पास आते हैं उधार लेकर, जो नए नहीं ले सकते वो पुराने तेज़ करवाते हैं हमारे पास से। ज़्यादा कम कीमत होती है हमारी, लोग कम कीमत की वजह से आते हैं हमारे पास। रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से इस मरतबा रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जो ख़रीदार है उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हमने छुरियाँ टोके तेज़ करवाने हैं और इस वक्त टोके छुरियाँ तेज़ भी करवाई जा रही हैं। जी तो नाज़रीन, आपने ईद के हवाले से तैयारियों की बात कर रहे हैं और आरिफ वाला में भी ईद कुर्बा की वजह से गिरा फरोशों ने न सिर्फ खुश्क बल्कि सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गिरा फरोशी की वजह से मुतवस्सत तबके की पहुंच से मसाला जात भी दूर हो गए हैं। प्राइस कंट्रोल करने वाले इदारे खाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आरिफ वाला से अपने नुमाइंदे इमरान अली से। जी इमरान। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और आरिफ वाला में शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। आरिफ वाला में सब्ज़ मसाला जात और खुश्क मसाला जात की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। पिछले हफ्ते की निस्बत आज जो रेट हैं वो 200 से 300 गुना बढ़ चुके हैं। मेरे साथ इस टाइम कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ईद की आमद है तो सबसे ज़्यादा इसमें जो खुश्क मसाला जात है और सब्ज़ मसाला जात है उनकी मांग में इजाफा होता है। तो अभी जो पीछे चंद रोज़ पहले टमाटर 20 रुपये था, आज 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है।
तो इसी तरह दीगर जो चीज़ें प्याज मिर्चें हैं वो भी रेट डबल ट्रिपल है। जो एसी के कमरों में बैठे हैं उनको चाहिए कि वो बाहर आएँ और इन जो ग्राफ रोशे हैं जिन्होंने अपनी कमर कसी हुई है इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि जो गरीब आदमी है वो सुख का सांस ले सके और अपनी खुशियों को इंजॉय कर सके। जी बिल्कुल, और इस वक्त महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की पहुंच से चीज़ें दूर होती जा रही हैं। बहरहाल कल ईद है जी, आप सब लोगों को हमारी तरफ से, दिन भर की पूरी टीम की तरफ से, सुनो न्यूज़ की तरफ से एडवांस ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जब आप कुर्बानी का गोश्त तकसीम करें तो गरीबों को भी इसमें याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी माम हमने देखा है कि और गोश्त खाने में भी थोड़ा हाथ हौला रखना है ताकि तबीयत आपकी ख़राब ना हो। बिल्कुल, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाना और इसको खूब इंजॉय करें, फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करें। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन असल जब बच्चे उस वक्त उदास हो जाते हैं जब कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा किया जाता है। बहरहाल सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए आप सब लोग भी कुर्बानी करें और भरपूर तैयारी करें। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।